हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये प्रश्न आपके सभी कम्पिटेटिव एग्जाम लाइक आप टेट, सुपर टेट, KVS, PRT, DSSS, CTET, इसके साथ साथ आप यूपी PET, यूपी पुलिस, बिहार शिक्षक भर्ती, RO, ARO किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था। ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बी है इल्तुतमिश ने, सी है फिरोज शाह तुगलक ने, डी है अलाउद्दीन खिलजी ने। तो कुतुब मीनार की अगर बात की जाए तो कुतुब मीनार को पूरा करने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जबकि इसको शुरू किसने करवाया था, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जबकि इसको पूरा कराने से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी और इसलिए इसे पूरा किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि लाख पक्ष की उपाधि से किस शासक को जाना जाता है या लाख पक्ष की उपाधि किस शासक को दी गई थी। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश को, बी है बलबन को, सी है रजिया को और डी है कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो लाख पक्ष की जो उपाधि है उसके नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रजिया की अगर बात की जाए तो रजिया सुल्तान आपकी पहली मुस्लिम शासिका रही हैं। पहली मुस्लिम शासिका कौन रही हैं, तो रजिया सुल्तान रही हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी। पोलो खेलते हुए किसकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक की, बी है अलाउद्दीन खिलजी की, सी है फिरोज शाह तुगलक की और डी है गियासुद्दीन तुगलक की। तो हम सभी जानते हैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि पोलो या चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हो गई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने उसी प्रकार से आ गया है जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी। ऑप्शन ए है रजिया सुल्तान, बी है मुमताज़, सी है नूरजहां और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट वन आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। मोहम्मद गौरी ने अपने किस गुलाम को कह सकते हैं या किस अपने जनरल को यहाँ पर छोड़ दिया था, जो भी राज्य उसने विजिट किए थे उनकी देखभाल के लिए। ऑप्शन है नसीरुद्दीन को, बी है अल्तमस को, सी है कुतुबुद्दीन ऐबक को और डी है मलिक काफूर को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। ऑप्शन ए है अल्तमस, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक और सी है नसीरुद्दीन, डी है बलबन। यहाँ अल्तमस को आप इल्तुतमिश भी समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं, इल्तुतमिश। कहीं कहीं आपको अल्तमस भी लिखा हुआ मिल जाएगा, वैसे इसे आप इल्तुतमिश कह सकते हैं। तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, अल्तमस यानी कि इल्तुतमिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। तो दिल्ली का जो सुल्तान पद बलबन ने संभाला था उसके पहले वह किसी के यहाँ प्रधानमंत्री भी था। अब किसके यहाँ था। ऑप्शन ए है नसीरुद्दीन के, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक के, सी है बहराम शाह के, डी है आराम शाह के। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नसीरुद्दीन के यहाँ प्रधानमंत्री का कार्य करता था बलबन, जिसने आगे चल करके दिल्ली के सुल्तान का पद भी संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ। ऑप्शन ए है 1498 में, बी है 1526 में, सी है 1565 में और डी है 1600 में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1526 में जो मुगल काल था या दिल्ली सल्तनत काल कह सकते हैं, वह पूरी तरीके से मुगल काल तो नहीं कहेंगे, दिल्ली सल्तनत का जो काल था वह 1526 में समाप्त हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहलगान के विनाश का श्रेय जाता है। तो 40 सरदारों का समूह या 40 लोगों का जो समूह होता था उसे कहते थे चिहलगान, और जिसको जो समाप्त करने का श्रेय जाता है, ऑप्शन ए है बलबन को, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक को, सी है इल्तुतमिश को और डी है रजिया सुल्तान को।
तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चहलगान का जो विनाश किया था, समाप्त किया था, वह बलबन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है इल्तुतमिश, सी है बलबन और डी है नसीरुद्दीन। तो चंगेज खान जी के द्वारा जो आक्रमण किया गया था वह किया गया था ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इल्तुतमिश के शासनकाल में। तो चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट देखेंगे, दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? प्रश्न है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? ऑप्शन ए है मंगोल थे, बी है अफगान थे, सी है तुर्क थे और डी है एक जाट कबीले से संबंधित थे। तो जो दिल्ली के खिलजी वंश के लोग थे वे किससे संबंधित थे? तुर्क से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जबकि अगर मुगल वंश की बात की जाए तो ये कहाँ से, तो ये तैमूर लंग यानी कि तैमूर लंग से भी इनका संबंध था और उसके साथ साथ ये बाबर की भी उपाधि, बाबर जो था वह आपका मुगल शासक का संस्थापक कहलाता था। तो वह आपके चंगेज तुर्कमेनिस्तान यानी कि तुर्क और मंगोल का मिश्रण था। उसके जो नाना थे वो कहाँ के थे? तो मंगोल के शासक थे। तो इस प्रकार जो आपका मुगल वंश है उसकी स्टार्टिंग अलग है, जबकि आपका जो सल्तनत काल है उसकी स्टार्टिंग अलग है। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है आपके सामने, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल था, ऑप्शन ए है खिज्र खां, बी है मोहम्मद गौरी, सी है मलिक काफूर और डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो मलिक काफूर था वह दिल्ली का जनरल था जो कि सफलतापूर्वक मदुरई तक पहुंच गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कह सकते हैं, किसने कहा था? तो स्वयं को सिकंदर ए सानी की उपाधि से नवाजने वाला शासक कौन था? ऑप्शन ए है बलबन, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है मोहम्मद बिन तुगलक और डी है सिकंदर लोदी। तो सिकंदर ए सानी की उपाधि की बात की जाए तो ये आपके जो अलाउद्दीन खिलजी हैं इन्होंने स्वयं को ये उपाधि दी थी। क्या दी थी? सिकंदर ए सानी। और इनके ही शासनकाल में गज मापनी का भी जो है प्रयोग किया गया था, जिसमें सन की डंडी प्रयोग की जाती थी मापनी के रूप में। और इन्होंने कम तौलने वाले के शरीर से मांस काट लेने का भी आदेश दिया था। सबसे ज़्यादा बाजार व्यवस्था इनके ही शासनकाल में सुदृढ़ मानी जाती थी। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो इनसे संबंधित पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि किसके शासनकाल में अधिक मंगोल आक्रमण हुआ? सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो ऑप्शन ए है बलबन, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है मोहम्मद बिन तुगलक और डी है फिरोज तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोलों ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण था? ऑप्शन ए है कला में निपुण था, बी है संगीत में निपुण था, सी है सुलेखन में निपुण था या ऑप्शन डी है दर्शन में। तो ये दर्शन में सबसे ज़्यादा निपुण था। और अगर बात की जाए सल्तनत कालीन सभी शासकों की तो उनमें सबसे ज़्यादा जो पढ़ा लिखा था वह भी आपका मोहम्मद बिन तुगलक ही था। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है कि सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राजस्व द्वारा किया जाता था बनाई थी? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश ने, बी है अलाउद्दीन खिलजी ने, सी है मोहम्मद बिन तुगलक ने और डी है सिकंदर लोदी ने। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि शासन व्यवस्था, इसके साथ साथ बाजार नियंत्रण प्रणाली, स्थायी वेतन, ये सभी चीज़ें जो नींव डाली थी ये डालने वाले थे आपके अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? तो ऐसा कौन सा शासक हुआ जिसने रोजगार विभाग, दान विभाग, परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, बी है मोहम्मद तुगलक, सी है अलाउद्दीन खिलजी, डी है बलबन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक आपका ऐसा शासक था जिसने आपके चिकित्सालय, परोपकारी, रोजगार विभाग, एक दान विभाग, इसके साथ साथ इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो वह भी था आपका फिरोज शाह तुगलक। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि इब्न बतूता ने किसके शासनकाल में आया था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश के, बी है अलाउद्दीन खिलजी के, बी है मोहम्मद बिन तुगलक के और डी है बलबन के। तो इब्न बतूता शासनकाल में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कुछ विदेशी यात्री हैं जिनका आपसे बार बार पूछा जाता है कि वे किसके शासनकाल में आए थे, जिनमें से एक हो जाता है आपका इब्न बतूता जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। अल बरूनी आपका किसके शासनकाल में आया था? इसके साथ साथ आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आने वाला था फाहियान, हर्षवर्धन के शासनकाल में आने वाला था वेनशोंग। तो ये
सभी प्रश्न आपसे लगातार घुमा घुमा के हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि 1339 से लेकर 1330 के बीच तांबे के सिक्के के रूप में मुद्रा किसने चलाई थी? प्रश्न है कि 1329 से लेकर के 1330 के बीच में 1 वर्ष तक तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा किसने चलवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो अगर आपको इनका कालक्रम, इनका शासन क्रम याद होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे कि उस समय कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों के विरोध का मिश्रण कहा जाता है? तो विरोधाभास का मिश्रण किसे कहा जाता है? ये प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है बलबन को, बी है अलाउद्दीन खिलजी को, सी है मोहम्मद बिन तुगलक को, डी है इब्राहिम लोधी को। तो विरोधाभासों का मिश्रण अगर कहा जाए तो वह कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आज के जो सेशन में हम मात्र 20 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फटाफट से क्या कीजिए, इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर हो सकूं। और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।